मोक्ष क्या है और मोक्ष का अधिकारी कौन है, इसको गीता के माध्यम से समझेंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो हमने बात की थी गीता के 14वें श्लोक पर, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर, माने तितिक्षा। अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। कौन है मोक्ष के योग्य? वो जो सुख दुख को समान समझता है और इंद्रियों और विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं होता है, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो सबसे पहले तो मोक्ष शब्द जो है उसी को आनंद कहते हैं, उसी को शांति कहते हैं। तो जब कृष्ण कह रहे हैं कि मोक्ष के योग्य है, मोक्ष का अधिकारी है, इसका अर्थ है कि वो आनंद का अधिकारी है, वो शांति का अधिकारी है, वो मुक्ति का अधिकारी है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, इंद्रियों और विषयों के संयोग, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमें जो भी अनुभव होता है वो इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रियों का ही संयोग होता है विषयों से। आंखें कुछ देखती है, उसे देखकर हमें सुख होगा या दुख होगा, यही हमें अनुभव होता है। कानों से हम कुछ सुनते हैं, कुछ छूते हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से ही हमें विषयों का, विषय माने संसार का, तो इंद्रियों के माध्यम से ही हमें विषयों का अनुभव होता है। लेकिन जब इंद्रिय का विषयों से संयोग होता है, वो जब आपको व्याकुल नहीं करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अनुभव नहीं होंगे, अनुभव होंगे, लेकिन आप उनसे व्याकुल नहीं होंगे, तो आप मोक्ष के अधिकारी हैं। लेकिन हमें तो छोटी छोटी घटनाएं व्याकुल कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम सुख और दुख को महत्व देते हैं। हम सुख की आशा करते हैं और दुख से भयभीत रहते हैं। तो मोक्ष का अधिकारी वो जो सुख की आशा नहीं करता, क्योंकि आशा होती है सदा भविष्य से संबंधित। तो जो सुख की आशा नहीं करता और दुख से भयभीत नहीं होता, और दोनों में जो भी मिले उसे समान ही समझता है, दोनों में कोई भेद नहीं समझता, और दोनों को अनित्य जानकर, क्योंकि दोनों सदा तो रहते नहीं, ना सुख सदा टिकता है ना दुख सदा टिकता है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, आता है और चला जाता है। तो जो न सुख की आशा करता है ना दुख से भयभीत रहता है, और दोनों को अनित्य जानकर दोनों में कोई भेद नहीं करता और दोनों को सहता है, या कहो स्वीकार करता है और आगे बढ़ता जाता है, वह मोक्ष का अधिकारी है। तो हमने कहा कि मोक्ष का अर्थ है आनंद का अधिकारी, शांति का अधिकारी। तो इसका अर्थ भी ये नहीं है कि आप हंसेंगे या बिल्कुल चुप होकर बैठ जाएंगे तो वह आनंद है, वह मोक्ष है, वह शांति है। आनंद का, मोक्ष का अर्थ ये नहीं है। आनंद का, जैसा हमने कहा कि सुख और दुख को अनित्य जानकर उनमें कोई भेद नहीं करना और दोनों को सहते हुए आगे बढ़ते रहना, तब जो भी होता है उसे ही आनंद कहते हैं। आनंद, शांति, मोक्ष, ये शब्द सुनकर कहीं ये भ्रम ना हो जाए कि मोक्ष के बाद तो, सुख दुख से ऊपर उठने के बाद तो जैसे जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं होगा, कोई चुनौती ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है।
बल्कि असली संघर्ष तो वहाँ से शुरू होता है। अगर आप कहते हैं कि बुद्ध ने जाना, बुद्ध ने पाया, बुद्ध मुक्त हुए, तो जब मुक्त हुए उसके पहले वो कैसे थे और बाद में उन्होंने क्या किया? क्या बाद में वो बिल्कुल शांत होकर बैठ गए? बल्कि बाद में तो उन्होंने यात्राएं की, वार्ताएं की, कार्य किए जो उस समय उचित रहा। कृष्ण ने क्या किया? कबीर साहब ने क्या किया? महावीर ने क्या किया? और जो बाकी हैं उन्होंने तो कर्म किया। अर्जुन ने भी गीता सुनने के बाद युद्ध किया। तो आनंद का, शांति का, मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में चुनौतियां नहीं होंगी, संघर्ष नहीं होंगे, बल्कि वहाँ से तो असली चुनौतियां शुरू होती हैं। फिर हमने ये भी कहा कि सुख और दुख की परवाह मत करो, उनको अनित्य जानो और आगे बढ़ते रहो। लेकिन सिर्फ इतना ही कह दें तो ऐसा तो चोर भी करता है। वो भी कह सकता है कि ठीक है, या तो धन मिलेगा या जेल मिलेगी, परवाह क्यों करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही लुटेरा कहता है। जिसको भी गलत काम करने हैं वो भी ऐसा ही कहता है। और गीता की बात कर रहे हैं तो अर्जुन और दुर्योधन में अगर हम देखें तो ये जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं, ऐसा तो हमें दुर्योधन में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अर्जुन तो घबरा रहा है, भयभीत है, कांप रहा है, और दुर्योधन बिल्कुल उतावला हुए जा रहा है लड़ने के लिए। तो जिस तरह की हम बात कर रहे हैं ऐसा तो दुर्योधन की तरफ दिखाई दे रहा है। तो हमने पिछली चर्चा में ही बात की थी कि सत्य की राह पर जो मिले उसे सहते चलो, वह तितिक्षा है। तो रास्ता सही चुनना है, मार्ग सही चुनना है, दिशा सही चुननी है, कार्य सही चुनना है। अगर दिशा सही है, सच्ची है, तो उस पर आगे बढ़ता रहना है। और उस पर फिर जो भी मिलता है, जो भी अनुभव होते हैं, अच्छे बुरे, सुख दुख, सबको समान जानकर, अनित्य जानकर और उनसे व्याकुल हुए बिना आगे बढ़ते रहना है। उसी को धीर पुरुष कहते हैं और वही मोक्ष का अधिकारी होता है। और उनको देखो, अनित्य तो है ही सुख दुख, उनमें भेद भी नहीं करने को क्यों कह रहे हैं? समान समझने की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वास्तव में दोनों में कोई भेद है ही नहीं। सुख के रूप में ही तो जीवन में दुख आते हैं। कल तक जो सुख था वही तो हमारे लिए आगे चलकर दुख हो जाता है। कभी भी हम सामने से जाकर के तो दुख नहीं खरीदते ना। समस्याओं को तो हम खुद नहीं खरीदते। जानबूझकर तो हम आग में हाथ नहीं डालते। जीवन में हमारे जहाँ से भी दुख आ रहे हैं, जो भी हमें दुख मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सुख की आशा में ही तो मिल रहे हैं। जैसे रावण के रूप में तो सीता माता के पास गया नहीं था, साधु के रूप में ही गया था। अगर वो रावण बनकर ही जाता तो सीता माता बाहर ही नहीं आती। पर चूंकि वो साधु के रूप में आया था, तो साधु में और रावण में, जो वो साधु था और उस रावण में, दोनों में अंतर तो नहीं था। साधु ही रावण था। तो इसी तरह जो हमें सुख प्रतीत होते हैं वो जब तक दूर दूर होते हैं तब तक ही सुख प्रतीत होते हैं। जैसे ही निकट आते हैं तो उनकी सच्चाई दिखने लगती है और हम पाते हैं कि सुख भी दुख ही है। और इससे आगे अगर हम और जाएं तो कह रहे हैं दोनों अनित्य हैं, और जो अनित्य है माने वो है ही नहीं। अगर हम दुख को भी सच्चा ही मान लें, अगर हम कह दें दुख है ही, तो हमने दुख को सत्य कह दिया। लेकिन सत्य तो सिर्फ वह होता है जो नित्य हो, और दुख तो नित्य है नहीं। इसलिए इनको अनित्य जानो और दोनों में भेद ना करो, क्योंकि उनका अनुभव तो होता है लेकिन वो नित्य नहीं है। आते हैं और चले जाते हैं। चाहे कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, हमेशा कुछ नहीं रहता। और दोनों में समानता क्या है कि दोनों ही नहीं टिकते। न सुख टिकता है, जिसे आप पकड़ना चाहते हैं वो भी नहीं टिकता, और जिसे आप भगाना चाहते हैं वो भी नहीं टिकता। तो इसे अच्छे से समझ लें कि मोक्ष का, आनंद का, शांति का अधिकारी सिर्फ वो है जो सत्य की राह पर जो मिले उसे स्वीकार करता है और आगे बढ़ता रहता है। सारे अनुभव
जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से फलित होते हैं उनसे व्याकुल नहीं होता और सुख दुख को समान समझकर अनित्य जानकर न सुख की आशा करता है न दुख से भयभीत होता है, वही मोक्ष का अधिकारी है, वही धीर पुरुष है। यही बात कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और यही हमें समझनी है। अब मोक्ष आपके हाथों में है, आपको चाहिए तो ले लो और नहीं चाहिए तो मत लो। चुनाव आपका है, चुनना आपको है। दुर्योधन को देखो और अर्जुन को देखो, दुर्योधन ने सब कुछ चुन लिया, बस उसने मार्ग गलत चुन लिया, उसने दिशा गलत चुन ली, उसने धर्म की जगह अधर्म को चुन लिया, उसने सत्य की जगह असत्य को चुन लिया, उसने आत्मा की जगह अहंकार को चुन लिया। नहीं तो वो जो सह रहा है, वो सुख और दुख से, इंद्रियों और विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं हो रहा है। अगर उसका मार्ग सही हो तो वो अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ हो सकता है। कर्ण, उनकी तो हम बात ही नहीं कह सकते, वो कितना आगे हो सकते हैं। बस मार्ग गलत होने के कारण वो आनंद से, मोक्ष से, मुक्ति से, शांति से वंचित रह जाते हैं। अपने भी जीवन में देखो, इंसान के जीवन को देखो, सारे इंसानों के सहन तो सब कर ही रहे हैं, बस मार्ग गलत है, सुख की आशा है, दुख से भयभीत हैं, दोनों को अलग अलग जानते हैं। तो फिर एक बात और निकल कर आती है कि देखो सहना तो पड़ेगा, लेकिन एक सहना है सही मार्ग पर चलकर और एक सहना है गलत मार्ग पर चलकर, पर सहना दोनों तरफ है। किंतु अंतर क्या है दोनों में? गलत मार्ग पर चलकर आप सहते हो, लेकिन मोक्ष से, आनंद से, शांति से, प्रेम से वंचित रह जाते हो। और सही मार्ग पर जब आप चलते हो तो आनंद के अधिकारी होते हो, मोक्ष के अधिकारी होते हो। तो सहना तो है, अब या तो सत्य के मार्ग पर सह लो या असत्य के मार्ग पर। चुनाव आपका है, कृष्ण को चुनो या अक्षौहिणी सेना को चुनो, वही मिलेगा जो आप चुनोगे।